हेलो फ्रेंड्स। सो होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एक और टेस्ट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म के लिए, और जो मैं आपको बोला था रेशियो टेस्ट। इसको जो नेक्स्ट जो टेस्ट है डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है ना। डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है इसको हम लोग शॉर्ट में, अगर आपसे कभी कोई बोले रेशियो टेस्ट, तो रेशियो टेस्ट के नाम से ये फेमस है, डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये टेस्ट भी जो सीरीज दी हुई होगी उसके nth टर्म को लेके ही मतलब ये टेस्ट है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। जैसे मान लीजिए यूएन एक गिवन सीरीज है पॉजिटिव टर्म की, तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है उस सीरीज के n+1th टर्म और उस सीरीज के nth टर्म की। आपको रेशियो निकालना है और इस रेशियो का लिमिट निकाल लेना है, और मान लीजिए ये लिमिट जो है वो L आती है, ठीक है। तो उस केस में ये रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी अगर L जो है <1 है, और डाइवर्ज करेगी अगर L जो है <1 है, और L = 1 पे क्या टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है बिल्कुल वही है जो हमने कुसी रूट टेस्ट में किया था। देखिए कन्वर्ज करती है इफ L <1 <1 पे डाइवर्ज करती है, और L = 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। अब यही पे मैं बता दूं, अगर कोई आप बुक पढ़ें तो कुछ बुक्स में क्या करते हैं ना कि nth टर्म और n+1 टर्म की रेशियो उस बुक में निकालते हैं और लिखते हैं L। कुछ ऑथर्स क्या है, देखिए हमने क्या किया, UN+1 का रेशियो निकाला, या UN+1 डिवाइडेड बाई UN, इसका लिमिट निकाला। उसके लिए मैं ये कंडीशन बता रहा हूं। कुछ बुक्स में क्या करते हैं, UN और UN+1 का के रेशियो की लिमिट निकालते हैं। तो ठीक इसका उल्टा कंडीशन, तो ये कन्वर्ज कब करेगी, जब L जो है <1 हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ज कब करती है, <1 पे, यहाँ पे कन्वर्ज <1 पे, डाइवर्ज करेगी जब <1 और 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन सी बुक आप पढ़ते हैं, ये UN/UN+1 वाले रेशियो का लिमिट लिखता है, या फिर UN+1/UN इसकी इस रेशियो की लिमिट। तो हम इस पे फोकस करेंगे, हम ये यूज करेंगे। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं है, बहुत सारे ऑथर्स इसको लेके चलते हैं। तो हमारा फोकस यहाँ पे होगा कि nth+1 मतलब UN+1 और UN की जो रेशियो है उसकी लिमिट L है, तो सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर L <1, डाइवर्ज करेगी अगर L <1, और L = 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। ये ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो ये है हमारा ये जो है रेशियो टेस्ट है, और इसका पूरा नाम क्या है, डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लेकिन शॉर्ट में हम रेशियो टेस्ट बोलते हैं। तो कभी भी फ्यूचर में अगर मैं बोलूं या कोई बुक में लिखा है रेशियो टेस्ट, तो रेशियो टेस्ट मतलब इसी टेस्ट की बात करता है, डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो चलिए, इफ सीरीज UN is a positive term series, ठीक है। If this is a positive term series such that एक और चीज यहीं पे मैं बता दूं, नोटेशन पे आपको नहीं जाना है। जैसे मैं सीरीज जब मैं कर रहा था तो सीरीज के लिए मैं जनरल के लिए FN यूज किया था, ठीक है ना। और मैं जानबूझ के ये किया क्योंकि कुछ बुक्स में जैसे FN लेते हैं, कुछ बुक्स में सीरीज को UN लिखते हैं, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं है होना चाहिए। ये मतलब एक सीरीज है जिसका nth टर्म FN है, वो डिफाइन कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 1/n, तो किसी बुक में ये लिखेगा और किसी बुक में इसको UN लिख दिया, तो फर्क क्या पड़ता है, बस ये सिंपली एक सीरीज है जिसका nth टर्म 1/n है। तो मैं ये लिखूं या ये नोटेशन यूज करूं, सीरीज तो सेम ही है, क्लियर। तो वहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कुछ बुक पढ़ते हैं वहां पे नोटेशन कुछ और लिखा है,
तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस सिंपली आप समझिए वो एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म की। जैसे मैं यहाँ पे UN लिख रहा हूँ, इसके पीछे मैं FN लिखा था, मैंने जानबूझ के UN VN लिया ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे, ठीक है ना। कोई भी बुक का ऑथर का बुक पढ़े तो नोटेशन से आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ये सिंपली एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म की, सच दैट आप लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN+1 अपॉन UN, ये लिमिट निकालते हैं और ये लिमिट मेरी क्या आती है, L आती है, ठीक है ना। देन जो सीरीज है दिस ओरिजिनल सीरीज, देन UN नंबर 1 converges if L is less than 1. Second, diverges if L greater than 1. और थर्ड है, यहां पे टेस्ट फेल हो जाता है तो वो भी मैं लिख देता हूं, टेस्ट फेल्स if L is equal to 1. तो टेस्ट जो होगा फेल हो जाएगा L is equal to 1 पे, ठीक है ना। तो कंडीशंस की बात करें, बिल्कुल कुसी रूट टेस्ट वाला है, बस आप ध्यान रखिए UN+1 और UN का हम रेशियो निकालते हैं यहाँ पे। अब एक दो एग्जांपल्स कर ले, प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये जनरली फेवरेट टेस्ट है। कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, अच्छे एग्जांपल्स, एक थोड़ा इजी करेंगे और एक थोड़ा ठीक ठाक लेवल का। तो एक एग्जांपल करते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस of the series whose nth term is दिया हुआ है, मान लीजिए nth टर्म मैं लिखता हूं n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n, ठीक। अब चलिए, अब अगर ये दिया हुआ है सीरीज, ठीक, तो आपका प्रोसेस क्या होगा, जैसे आप जनरली हम जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो पूरे अगर हर जगह पावर n होता, मैंने जैसे बोला था कुसी रूट टेस्ट लगा दीजिए, ठीक है ना। अगर मैं कंपैरिजन टेस्ट लगा सकता हूं और बेटर है, तो कंपैरिजन टेस्ट जनरली हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां पे VN हमें ढूंढना पड़ता था ना, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि जो कुसी रूट टेस्ट है जो ऊपर हमने किया था ना, रेशियो टेस्ट से सुपीरियर टेस्ट है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। तो जब मौका मिले और पूरे टर्म पे पावर n है ना, तो रेशियो टेस्ट को अवॉइड करिए, आप रूट टेस्ट लगाइए, मतलब कुसी रूट टेस्ट। एनीवेज यहाँ पे जैसे यहाँ पे पावर n नहीं था तो हम रूट टेस्ट को अवॉइड करते हैं, हम पहले रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो मेरे पास दिया हुआ है, पहले वो इंफॉर्मेशन पे आते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है हियर, जो हम एज्यूम कर रहे थे सीरीज को, मतलब सीरीज का nth टर्म क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n, ठीक है ना। यहाँ पे UN+1 क्या हो जाएगा, ये आप निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए ये रेशियो हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, n की जगह आपको n+1 से रिप्लेस कर देना है n को। यहाँ पे हो जाएगा n+1 रेज के पावर n+1। अब लगे हाथ ये रेशियो आप निकाल लीजिए, UN+1 अपॉन UN, ये आप रेशियो निकाल लीजिए। जब ये रेशियो निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दूं या चलिए एक एक स्टेप में थोड़ा सा कर देता हूं। तो n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 रेज के पावर n+1 डिवाइडेड बाई UN मेरा ये है n फैक्टोरियल अपॉन
n रेज के पावर n। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। कैसे? n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 रेज के पावर n प्लस 1, और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये ऊपर जाता है, तो n रेज के पावर n अपॉन यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये मैंने निकाला। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एक ही बार डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं। देखिए n प्लस 1 रिजल्ट हम ये यूज करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन में। मैंने बताया हुआ है, हमारा जो चैनल है रिव्या क्लासेस, वहाँ पे 12 लेवल के मैथमेटिक्स में मैंने परमुटेशन वाले चैप्टर में इसको बताया था। और हालांकि अगर नहीं पता है, मतलब वहाँ चैनल की कोई इशू नहीं, आपको पता होगा n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो चलिए ये रिजल्ट यहाँ पे लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू, इसमें से एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब n फैक्टोरियल हो जाता है, डिवाइडेड बाई, इसको मैं नीचे जो है इधर लिख देता हूं पहले। और ये देखिए n के पावर n और यहाँ पे n प्लस 1 के पावर n, तो अभी इसको ऐसे एज इट इज लिखे n दिस अपॉन n प्लस 1 के पावर n प्लस 1। अब देखिए यहां से ये कैंसिल आउट होगा n फैक्टोरियल से। और एक चीज यहां से ध्यान दीजिए, ये n प्लस 1 है, ये n प्लस 1 रेज की पावर n प्लस 1, तो यहां से क्या होगा, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, ये ऊपर n रेज की पावर n रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई, इससे इसको डिवाइड करेंगे या नीचे लाइए, जैसे करिए तो एक पावर इसका कम हो जाएगा, मतलब n प्लस 1 रेज के पावर n। अब देखिए दोनों की पावर n आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं n अपॉन n प्लस 1 रेज के पावर n। अब यहाँ से न्यूमरेटर मैं ऐसे करूँ ना, यहाँ से डिनोमिनेटर में n कॉमन लूँ, कैंसिल आउट करूँ, n कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो हो क्या जाएगा आपका 1 प्लस 1, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस दिस, और इसके रेज के पावर n होगा। तो मैं जानता हूं, मैं यहाँ पे जानता हूं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर आप लेंगे तो सीधी सी बात है, ऊपर हमें कोई टेंशन नहीं है, नीचे की अगर मैं बात बोलता हूं, ये पावर n मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स। सो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें अब यही तो लिमिट निकालनी होती है। अब लिमिट निकाल लीजिए आप। सो अब मैं लिमिट निकालता हूं। सो नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी u n प्लस 1 डिवाइडेड बाई u n, ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेट इसी की लिमिट। सो मैं सीधे अब डायरेक्ट लिखता हूं, चलिए लिखता हूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n रेज़ के पावर n। पीछे भी मैंने किया था, ऊपर कोई टेंशन नहीं, नीचे देखिए लिमिट की अगर बात बोलता हूँ, ये नीचे वाली लिमिट, डिनोमिनेटर वाली लिमिट जो है ये मेरी किस फॉर्म की आती है, n टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो 1 रेज के पावर इंफिनिटी, और वही रिजल्ट जो मैंने बताया था fn ये 0 और gn इंफिनिटी, तो ये लिमिट क्या होती थी, e रेज के पावर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fn इंटू gn, तो fn 1 बाई n और gn मेरा क्या है n, ये कैंसिल आउट, तो सीधी सी बात है ये लिमिट मेरी क्या आ जाएगी 1। ठीक है ना, तो अल्टीमेट ये नीचे 1 ऊपर 1 है ही, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया था, तो ये लिमिट मेरी क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ए रे 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 क्या फ्रेंड्स, मैं भी पागल हो गया हूँ। चलिए कोई इशू नहीं, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। ये ऊपर वाली लिमिट 1 होगी फ्रेंड्स ना, तो e रेज की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, e होगा फ्रेंड्स। सो ये ऊपर तो 1 है, डिवाइडेड बाई e ना, ये मेरी लिमिट आएगी। अब ध्यान दीजिए e जो मेरी होती है 2 और 3 के बीच में आती है। e जब 2 और 3 के बीच में है, दैट मीन्स क्या होगा, ये क्वांटिटी 2 से बड़ी है ना e,
तो मतलब 1 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्वांटिटी लेस देन 1 होगा। और अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो गया तो इसी को तो हम क्या बोलते थे, इसी लिमिट को हम थ्योरी में एल बोलते थे। तो रेशियो टेस्ट हमने किया है, अगर एल जो है लेस देन 1 होगा तो सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है फ्रेंड्स। सो दिस विल इम्प्लाई मेरी जो ओरिजिनल सीरीज है, सीरीज UN, ये क्या करेगी, इज कन्वर्जेंट, प्लीज बोलिएगा, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, चलिए अब अगर दूसरे जो ऑथर्स की मैं बात बोल रहा था, अगर आप ठीक उल्टा लिमिट निकालते, जैसे ये देखिए UN अपॉन UN+1, इसकी अगर आप लिमिट निकाले होते, अगर इसकी आप लिमिट निकाले होते तो उस केस में ये ठीक उल्टा आता ना, E ऊपर जाता ना, जैसे देखिए ये ऊपर जाता 1 नीचे आता, मतलब सीधी सी बात है यही ऊपर आता, तो ये लिमिट E हो जाती, ध्यान दीजिएगा। और ई केस में E जो है ग्रेटर देन 1, तो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ये लेके चलेंगे तो लेस देन 1 आनी चाहिए कन्वर्जन के लिए, और ठीक इसका 1 मतलब उल्टा ले लेंगे, UN अपॉन UN+1, तो ये लिमिट ग्रेटर देन 1, तो आप ये लेके चलेंगे तब भी कन्वर्जेंट, और ये लेके चल रहे हैं तब भी कन्वर्जेंट। बट हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो नोटेशन हम लेके चल रहे हैं वही नोटेशन पे आपको फोकस करना है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए यहां तक ठीक है। अब एक और एग्जांपल, होपफुली रेशियो टेस्ट का ये जो सबसे इजी एग्जांपल था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा। अब अगला एग्जांपल जरा करने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल 2 होगा ना। चलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है रेशियो टेस्ट में। क्वेश्चन ये है कि शो दैट, या क्वेश्चन यही रहता कि डिस्कस द कन्वर्जेंस, तो यहाँ पे लिख दिया है तो मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ। शो दैट, एक सीरीज लिखता हूँ 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है ना, प्लस अल्फा प्लस 1, यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है, अपॉन बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस 1, और यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1, फिर उसी तरीके से 3 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1, और यहाँ पे 2 बीटा प्लस 1, और उसी तरीके से 3 बीटा प्लस 1, और प्लस डॉट डॉट है। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है। तो अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, ये एक सीरीज आ रही है। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट दिस कन्वर्जेस इफ बीटा ग्रेटर देन अल्फा, और ये सब के सब पॉजिटिव, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे दे दिया तो पॉजिटिव ही होगा। तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा एंड डाइवर्जेस इफ अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, ठीक है ना, और ये भी पॉजिटिव होगा। खैर यहाँ से ये तो कन्वर्ज करेगा अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फा, डाइवर्ज करेगा अगर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है ना, तो पहले आप रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि रूट टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि nth टर्म में पावर n नहीं है, कंपैरिजन टेस्ट में भटक जाएंगे आप, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहां पे एक पैटर्न बनाना होगा कि nth टर्म का पैटर्न क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा यही से बनता है। पहला टर्म तो 1 है, कोई इशू नहीं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा इजी है कि ऊपर जो बन रहा है ना बीटा में भी नीचे वही सेम बन रहा है,
तो पैटर्न क्या बन रहा है, जिसे देखिए एपी ऐसा कुछ लगा लीजिए, जैसे 1 स्टार्ट करिए, मैं न्यूमरेटर की बात करता हूँ 1, फिर अल्फा प्लस 1, फिर यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1, फिर मैं अल्फा पे पहले पकड़ रहा हूँ, अल्फा का जो कंडीशन है देखिए यही तो हो रहा है ना कि ऐसे जा रहा है अल्फा प्लस 1, फिर 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है ना, फिर 3 अल्फा प्लस 1, ऐसे ये जाएगा। तो इसका nth टर्म क्या होता है, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस अल्फा है, प्लीज चेक करिएगा। तो nth टर्म क्या होता था, फॉर्मूला क्या था nth टर्म का, एपी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला था। a यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म की अगर बात बोले तो फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, प्लस यहाँ पे रख दीजिए n माइनस 1 और d कॉमन रेशियो मेरा क्या है अल्फा, प्लीज चेक करिएगा। तो nth टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ये होगा, एक पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस पहले अल्फा पे फोकस करिए, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में अल्फा प्लस 1, फिर उसके बाद अगले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है। देखिए पैटर्न तो वही है ना, अल्फा मतलब पीछा टर्म 1, तो 1 इंटू फिर अगला टर्म अल्फा प्लस 1, फिर उसके बाद 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 1, फिर अगला क्या आ रहा है अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1, फिर 3 अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर मैं एन टर्म मतलब इसका nth टर्म निकालूं तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 अल्फा प्लस 1 और सबसे लास्ट में 1 n माइनस 1 इंटू अल्फा, इससे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, इससे मल्टीप्लाई कर देगा। तो nth टर्म निकालना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो यहां पे अब मैं लिखता हूं हियर, अब मैं इसको इरेज कर दूं, अच्छा लिख के फिर मैं इरेज करता हूं। तो हियर जो मेरा un होगा सीरीज का nth टर्म जो होता है वो क्या होगा आपके सामने, यही से स्टार्ट करिए। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस 1, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा प्लस 1, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 अल्फा प्लस 1, इस तरह से ये मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। और लास्ट टर्म देखिए मैंने ये लिखा है, तो ये क्या है n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1, प्लीज चेक करिएगा। और अगर ये हो जाता है तो सेम पैटर्न तो नीचे बीटा में भी बन रहा है, तो बीटा प्लस 1, यहाँ पे 2 बीटा प्लस 1, और इस तरह से ये मल्टीप्लाई करते करते सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न बनेगा, n माइनस 1 बीटा प्लस 1, प्लीज चेक करिए। अब अगर वेरीफाई करना है तो n इजकल टू 1 रख के देखिए पहला टर्म 1 आता है कि नहीं, इसी में रखते हैं। तो n इजकल टू 1 रखेंगे तो देखिए ये 0, ये गायब हो जाएगा, ऊपर बचा 1, और सिमिलरली यहाँ पे 1, तो 1 बाई 1, तो 1, ये पहला टर्म आ गया। n इजकल टू 2 रख के देख लीजिए, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 केवल अल्फा आएगा, अल्फा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 1 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं। फिर इस तरह से आप रखते जाएंगे, ये सारे के सारे टर्म देखिए जो पैटर्न मैंने बनाया वो बन जाएगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं, अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। चलिए एक मिनट, थोड़ा स्लो ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम की बात है, थोड़ा सा हैंग जरूर करता होगा। तो आप फोकस करिए बस वॉइस पे, और जो लिखता हूँ उस पर आप फोकस करिए। थोड़ी सी चीज़ें सिस्टम है तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल थोड़ा सा लगेगा, मैं आवाज़ समटाइम्स पहले आ जाती है, वॉइस बाद में आता है। एनीवेज अब मैं क्या करूँगा, मुझे रेशियो निकालनी है un प्लस 1, तो अल्टीमेट अब यहाँ से मैं un प्लस 1 ये निकालूंगा। तो un प्लस 1 क्या होगा, सब कुछ ऐसे ही जाएगा, इस n की जगह n प्लस 1 रखेंगे, तो देखिए n प्लस 1 रखेंगे तो n प्लस 1, और फिर यहाँ से माइनस 1, और ये अल्फा प्लस 1, तो यहाँ से क्या होगा अल्टीमेट जो आएगा आपका n अल्फा प्लस 1 ना, यही ऊपर बाकी चीजें ऐसे ही स्टार्ट होंगी। तो मैं लिखता हूं क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1, फिर 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होते होते जाएगा, ये टर्म तो आएगा, इसको मैं लिख लेता हूं क्या n माइनस 1 अल्फा, ठीक है ना, प्लस 1, ये हो जाएगा।
और उसका जस्ट अगला टर्म क्या आएगा, उसका जस्ट अगला टर्म आ जाएगा n अल्फा प्लस, प्लीज चेक करिएगा 1 नीचे डिनोमिनेटर में, बीटा प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे 2 बीटा प्लस 1, और इस तरह से आप जाएंगे। आप आगे पैटर्न बना ही सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 बीटा प्लस 1 और लास्ट में यहाँ पे n बीटा, प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा हमें क्या करना है, बस रेशियोज निकालना है और उसका लिमिट। तो यहां पे अब मैं आता हूं नाउ आप पहले, मैं बोला ना लिमिट लगाने से पहले जो हमें लगाना है ना वो पहले निकाल लीजिए। un प्लस 1 अपॉन un, यही ना, पहले ये रेशियो निकालिए। अब मैं यही से करता हूं, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करवा देता हूं। दिस डिवाइडेड बाई ये पोर्शन, तो आप देखेंगे सब का सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल क्या, ये n अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई n बीटा प्लस 1। बाकी देखिए सब कॉमन है ना, सब के सब। यहां तक मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां तक ये देखिए, इसके पहले ये सारे टर्म वही है जो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये सब के सब कैंसिल आउट होंगे, बचेगा केवल ये। तो आपका ये जो रेशियो है वो जो आएगी n अल्फा प्लस 1 अपॉन n बीटा प्लस 1, ये आएगी। अब यही से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, n कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आ जाएगा अल्फा, ठीक है, प्लस 1 बाई n, और उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 बाई n, ये होगा फ्रेंड्स। चलिए अब आपको लिमिट निकाल लेनी है, तो यही से अब लिमिट निकालिए। सो दिस विल इंप्लाई लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un। ये लिमिट क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, ये लिमिट क्या आएगी, चलिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यही क्वांटिटी तो क्या है, अल्फा प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 बाई n। अब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो ये 1 बाई n 0, ये भी 0, तो अल्टीमेट मेरी लिमिट क्या आ जाएगी, अल्फा बाई बीटा। बस ये आ गया। रेशियो टेस्ट से देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना तो अल्फा बीटा पे कंडीशन वैसे यहाँ पे आपने निकाला है, तो रेशियो टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्ज करेगी ओरिजिनल सीरीज जिसका nth टर्म ये दिया है, अगर ये लिमिट जो निकाला ना लेस देन 1 होगी, और डाइवर्ज करेगा जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। सॉरी, चलिए मैं पहले लिखता हूं ना, आपको पूरा प्रॉपर बताता हूं। जो कॉन्सेप्ट में था यही लिमिट मेरी L आ रही है ना। तो अब क्या करेंगे, बाई रेशियो टेस्ट, तो बाई रेशियो टेस्ट सीरीज, जो मेरा क्वेश्चन में मैंने UN लिया था ना, सीरीज UN इज कन्वर्जेंट, कब कन्वर्ज करेगी फ्रेंड्स, इज कन्वर्जेंट इफ, ये जो मेरी लिमिट है लेस देन 1 होगी, मतलब अल्फा बाई बीटा इज लेस देन 1 होगा, और अल्फा बाई बीटा लेस देन 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फा इज लेस देन बीटा। और देखिए यही तो है कंडीशन, कन्वर्ज कब करेगी, यहां पे देखिए आप कर्सर पे ध्यान दीजिए, जब बीटा ग्रेटर देन अल्फा, तो इसी को आप लिख सकते हैं ना, जो क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे आप लिख लीजिए, दैट इज बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और अल्फा बीटा दोनों को पॉजिटिव दिया था, तो अब ये सी बात है पॉजिटिव, तो ये प्रूफ हुआ। और डाइवर्ज कब करेगी, जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1, एंड डाइवर्जेस
एंड डाइवर्जेस इफ क्या अल्फा बाई बीटा जो है ना ग्रेटर देन 1 हो जाए। ये रेशियो ग्रेटर देन 1, ये टेस्ट आपके सामने लिखा हुआ है, टेस्ट हमने किया था जब L जो है ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो डाइवर्ज करेगी। और जब ग्रेटर देन 1 होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखेंगे जो क्वेश्चन में ये इक्वल पे भी दिया हुआ है, इक्वल पे भी दिया हुआ है, तो इक्वल पे जब दिया हुआ है तो यहां पे आप करेंगे बट, अब देखिए यहां पे आप लिखते हैं बट टेस्ट फेल होता है, टेस्ट फेल्स कब, इफ ये L जो होगा ना वो 1 हो जाए, तो यहां पे L क्या है, अल्फा बाई बीटा है, ये किसके इक्वल हो जाए 1, सो दिस विल इंप्लाई कब टेस्ट फेल कब होता है, या यहां पे मैं लिख देता हूं दैट इज, चलिए थोड़ा सा स्लो होता है, हैंग कर रहा है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, आवाज आएगी, अब सिस्टम की बात है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि लैग ना हो ज्यादा। दैट इज क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा। जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता है तब ये क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल होता है। अब ध्यान दीजिए, जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता है तो टेस्ट फेल होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए नाउ, मैंने आपको पीछे भी किया था कि जब टेस्ट फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये कंडीशन यूज कर लेते हैं, और इस कंडीशन मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा, ये कंडीशन यूज करके आप पहले जो सीरीज है ना उसका nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा रख दीजिए। जब अल्फा इक्वल टू बीटा इसके nth टर्म पे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके nth टर्म पे रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर यही रहेगा, नीचे बस बीटा की जगह अल्फा अल्फा अल्फा, तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा ना। देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा कर दीजिए तो सेम क्वांटिटीज है ना, तो ये un क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा फॉर एवरी n, सो un इक्वल टू 1 फॉर एवरी n, ठीक है। सो दैट मीन्स मेरी सीरीज क्या हो जाएगी, सो दैट इज जो मेरी सीरीज इस केस में बनेगी un, वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो गया, ये सीरीज मेरी कांस्टेंट सीरीज हो जाती है। और ये तो मैं दिखाया था आपको, डाइवर्ज करती है, और कैसे करते हैं यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा था कि बेसिक डिफिनीशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका nth पार्शियल सम आप निकालिए ना, क्या इस सीरीज का, इसको दिखाने के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं ये इन्फिनिटी होता है, ये सम क्या होगा इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर दिखाना है आपको तो nth पार्शियल सम आप देखिए, ये सम तो आपको पता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, एक नंबर नहीं कटेगा, ये सम जो है आपका इन्फिनिटी हो जाता है, तो यहाँ पे कोई 1 मार्क्स भी 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाले हैं आपके, ठीक है ना। बट फिर भी मैंने ये दिखा दिया तो यही से क्या हो जाएगा, सो दिस विल इंप्लाई फॉर अल्फा इक्वल टू बीटा सीरीज un इज डाइवर्जेंट, ठीक है ना, इज डाइवर्जेंट। तो ये प्रूफ हो गया, आपका प्रूफ हो गया। जब अल्फा ग्रेटर देन 1 है, सॉरी जब अल्फा कहाँ गया, ये देखिए बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है ना, तो कन्वर्ज करती है, और डाइवर्ज कब करता है, जब अल्फा ग्रेटर देन बीटा। और यहां पे आपने दिखा दिया कि जब अल्फा इक्वल टू बीटा है तब भी डाइवर्ज करती है, दैट मीन्स अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा है तब डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे जो प्रूव करना था हम दोनों, देखिए ये कंडीशन सारा हमने प्रूव कर दिया। हाँ, यहाँ पे जो मैं बता रहा था जस्ट आपको सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसको मैं यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूं कि इसका nth पार्शियल सम आप निकाल लेंगे, तो nth पार्शियल सम क्या होता है, n टर्म का सम, तो दिस प्लस दिस, इस तरह से n टर्म का सम, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा सम मेरा n आएगा, और n आएगा
तो करेस्पॉन्डिंग जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस बनेगी, करेस्पॉन्डिंग nth पार्शियल सम की सीक्वेंस बनेगी, ये आपको पता है, ये डाइवर्ज करती है किस पे, प्लस इंफिनिटी पे। तो करेस्पॉन्डिंग जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस अगर ये डाइवर्स करती है प्लस इंफिनिटी पे, तो ये ओरिजिनल सीरीज भी डाइवर्स करेगी प्लस इंफिनिटी पे। तो दूसरा तरीका ऐसे आप दिखा सकते थे, अदरवाइज अब ये सम इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट होगा ही होगा। होपफुली मेरा ये जो एफोर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। रेशियो टेस्ट मेरा जो बेस्ट एफोर्ट था आपके पास पहुंचाने का। डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट मतलब रेशियो टेस्ट, तो बार बार अब हम डी एलेम्बर्ट नहीं लिखते, कहीं पे भी लिखेगा रेशियो टेस्ट। देखिए मैं भी यूज किया हूं रेशियो टेस्ट, कहीं पे भी आप यूज करते हैं रेशियो टेस्ट ही यूज लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए था बाय रेशियो टेस्ट, चलिए ठीक है। तो रेशियो टेस्ट से ये कन्वर्स कर जाती है या डाइवर्स करेगी। कुछ भी मैं लिखूं तो रेशियो अगर आता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं जो बताना चाहता हूं कि रेशियो टेस्ट अगर लिखे तो मतलब डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, मैं इसी टेस्ट की बात कर रहा हूं। अब फ्रेंड्स देखिए हमने 3 टेस्ट कर लिए इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन, कोसी रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे L=1 पे ये टेस्ट फेल हो जा रहा है, तो यहाँ पे जहां पे रेशियो टेस्ट फेल हो, जनरली आपको सजेशन ये होता है कि कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है ना, या तो रूट टेस्ट लगाएं या फिर जो है रेशियो टेस्ट। तो जनरली आपको इस तरह के क्वेश्चन जैसे जो भी हमने किया ना, nth टर्म अगर इस टाइप का दिखे या फिर इस टाइप का दिखे तो आप रेशियो टेस्ट लगाइए। और रेशियो टेस्ट फेल कब होता है? L=1 पे। और जैसे ही रेशियो टेस्ट फेल होता है आपको लगाना क्या होता है, उसके बाद क्या करेंगे, ये तो टेस्ट फेल हो गया तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो इसी के लिए जहां पे आपका रेशियो टेस्ट फेल मारता है वहीं पे आता है रैबिस टेस्ट। तो जब ये फेल मारे तो आप क्या लगाएंगे, रैबिस टेस्ट। तो यहां पे मैं लिखता हूं नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या, रैबिस टेस्ट ना, क्या डिस्कस करेंगे, रैबिस टेस्ट, रैबिस टेस्ट, ठीक है ना। तो हम डिस्कस क्या करेंगे, रैबिस टेस्ट। जहां पे रेशियो टेस्ट फेल मारेगा वहां पे इसको लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस टेस्ट को करेंगे, इस पे एक आध दो एग्जांपल करेंगे। मैं हर एक पे कोशिश करता हूं टेस्ट पे एग्जांपल करवाने का, पहले एक्सप्लेन करो फिर एग्जांपल, ताकि आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर वहां से कोई डाउट न रह जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।